नमस्कार। तपसरा दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जिन खबरों पर हम तबसरा करने जा रहे हैं वो है गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए थे उसकी जांच शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर में जो फेक गन लाइसेंस थे उसको लेकर ईडी का जम्मू कश्मीर में 11 जगह छापे मारे हैं उन्होंने। और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर सत्यपाल मलिक की। काफी बार वो चर्चा में रहे। पिछली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीबी हैं। मेरे पास फाइल क्लियर करने के लिए 2 करोड़ रुपए लेके आए थे, 2 करोड़ रुपए की ऑफर की थी। और भी उन्होंने बहुत से आरोप लगाए हैं जिनको लेकर केंद्र अब बहुत सीरियस हो गया और उसके लिए सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये पिछले साल अक्टूबर की बात है और वो कोई अपनी सजातीय महासभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जब राज्यपाल था यहाँ तो एक हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने का नाम भी लिया था। बिल्कुल। और कहा था कि ये 2 फाइलें मेरा जो सेक्रेटरी था लेकर आया और कहा 150 करोड़ रुपए 2 फाइलों पे साइन करने के हैं। सर आपने साइन करना है, काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस बाबत मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनसे शिकायत की थी और प्रधानमंत्री का रुख भी सकारात्मक था, तारीफ की थी उन्होंने प्रधानमंत्री के रुख की। तो अब आखिरकार उन आरोपों की जांच के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीबीआई को हरी झंडी दे दिया। और हम समझते हैं कि जाहिर है कि चूंकि गृह मंत्रालय का अधीन है हमारी स्टेट और बिना उनकी रजामंदी के ये जांच बैठ ही नहीं सकती अपने लेवल पे। अब जांच में देखिए दूध का दूध पानी होगा कि क्या सतपाल मलिक के आरोप ठीक थे या गलत थे, ये तो अब जांच होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि पद पर रहते हुए राज्यपाल यहाँ से राज्यपाल हटने के बाद तो दूसरी जगह चले गए तो वहाँ भी सरकारी नुमाइंदे थे वो राष्ट्रपति के। लेकिन इस तरह के गंभीर आरोप लगाना तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब देखना दिलचस्प है कि इसमें सीबीआई क्या खोजबीन करती है और कहाँ तक पहुंच पाती है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया था, एक आरएसएस के अधिकारी को। इससे ये हुआ जो शक की सुई है वो घूमती रही, हर एक के ऊपर घूमती रही। कई नाम सामने आना शुरू हो गया कि वो गए थे, ये वो गए थे। क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आरोप बहुत गंभीर था। उसको लेके अब पता तो चलेगा बाद में क्या है क्या नहीं। अगर कोई ऐसी बात सामने आती है जिसमें सत्यपाल मलिक की सच्चाई है, जो उन्होंने कहा गवर्नर सत्यपाल मलिक ने, तो एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में हंगामा हो सकता है। ये भी बात मानने की है। देखिए उनको पता है सत्यपाल मलिक को कि अगर मैं झूठे आरोप लगाऊंगा तो ये बैकफायर भी हो सकता है। तो हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ में उसमें सदाकत है, तभी उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि एक संघ के बड़े अधिकारी भी थे उसमें। तो संघ के अधिकारी का नाम आते ही कई चेहरे एकदम पिक्चर की तरह घूमने लगते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। तो उनका नाम खोलने की जरूरत नहीं है, जो हमारे जहन में भी आए, लोगों को भी जहन में, जो राजनीति में रुचि रखते हैं कि कौन कौन लोग थे, दिल्ली के थे, यहाँ के थे, कहाँ के थे। लेकिन यह है कि अब इसकी जब जांच होगी, अब जांच में गुत्थी सुलझेगी या उलझेगी ये अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल। सीजी में एक बहुत बड़ा गन लाइसेंस का जो फेक गन लाइसेंस का स्कैंडल हुआ था जम्मू कश्मीर में, और उसमें से बहुत से डीसी भी इन्वॉल्व थे और बहुत से। आज जम्मू कश्मीर में उसको लेकर ईडी का 11 जगह पे छापे मारे गए, जिसमें 8 जम्मू प्रोविंस में है और 3 कश्मीर में है। और बहुत से घरों की जो है उनके घरों की में छापे में जो है वहाँ पे छापामारी हो रही है और बहुत सी कहते हैं पैसा और बहुत सी चीजें बरामद। अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था दुकान का और उसमें से किश्तवाड़ में भी और कुपवाड़ा में बहुत से ऐसे गन लाइसेंस बने थे। जो असम का रहने वाला है वो भी, उनका भी लाइसेंस यहाँ बना था। चाहे रामबन का रहने वाला है उसका जम्मू में लाइसेंस बना था। या सीआईडी ने जब रिपोर्ट्स देखी लाइसेंस के देखे तो उन्होंने कहा इतनी रिपोर्ट्स हमने दी नहीं जितने लाइसेंस बने थे। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। नहीं आप ठीक कह रहे हैं। IAS है कुमार राजीव रंजन, शायद उनके यहाँ भी छापे चल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे याद आता है कि ये सन 2000 की शुरुआत की बात है जब इसका
इसकी परतें खुली हुई कि इस प्रकार का स्कैंडल हुआ है। मैंने इस पर कई स्टोरी की थी, उसमें एक स्टोरी ये भी थी कि केवल चूँकि जो फौज के लोग होते हैं उनको अख्तियार होता है लाइसेंस लेने का, आगे फिर उसका खेल चलता है, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है, बड़े लोग होते हैं। मुझे याद आता है कि मैंने खबर की थी किस तरह दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो बैठे थे अंडरवर्ल्ड के सरगना, वो भी गन लाइसेंस लेने में हासिल कामयाब हो गए। फूलन देवी की जिसने हत्या की थी, कहते हैं उसने भी वेपन लाइसेंस यहीं से बनवाया था। तो वो मेरी खबर बड़ी चर्चित हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये निष्पक्ष जांच हो, जी ये जी। एक ऐसा पंडोरा बक्स है, इसमें पता नहीं सीबीआई के हाथ किन किन की गर्दनों पर तब जाएंगे, लेकिन ये इनकी सीबीआई की जांच की निष्पक्षता पर निर्भर करता है। और हम समझते हैं कि ऐसा स्कैंडल जब जम्मू कश्मीर विशेष दर्जे का था, 370 थी, 35 थी, उस जमाने में अगर ये स्कैंडल हुआ है तो भगवान ही मालिक है। और हम समझते हैं कि इसकी असली बात है कि इस जांच की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि इसमें इस तालाब में कौन कौन सी ऐसी बड़ी मछलियां हैं जो फंस रही हैं बिल्कुल या बच रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, इस वक्त 11 जगहों पर छापामारी चल बिल्कुल रही है और शाम तक काफी कुछ सामने आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सीजी महंगाई को लेकर आज जम्मू में कांग्रेस ने एक बड़ा बड़ा प्रदर्शन किया। जैसे कल से ही परसों से गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, महंगी पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों, इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ 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 हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। आज जो कांग्रेस के नेता है रमन बन्ना, जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहीदी चौक पे हमने प्रोटेस्ट देखा इनका। और हम तो कयास पहले ही लगा रहे थे, मीडिया भी लगा रहा था तमाम लोग कि ये 5 राज्यों के चुनाव निपटने दीजिए, क्योंकि 2 महीने से ब्रेकें लगी हुई थी इनके रेट बढ़ाने पर। इनका सोचना था कि शायद उसका कि दुष्प्रभाव चुनाव मतदान में ना पड़े, लेकिन अब चुनाव निपट गए हैं और सब जगह जय जयकार है बीजेपी की। तो अब ये रेट बढ़े हैं। ये सबसे ज़्यादा इसमें तकलीफ होती है गृहिणी को, जी जिसको रसोई चूल्हा चलाना होता है, क्योंकि उसके पास सीमित बजट होता है। कईयों के हस्बैंड सीमित सैलरी में काम करते हैं। अच्छा, सैलरियाँ बढ़ नहीं रही, कोरोना महामारी का ऐसा दंश लगा है बिल्कुल कि बहुत सी जगह छटनी हुई है, लाखों करोड़ों लोग मैं कह रहा हूँ बेरोजगार हो गए हैं, जो रोजगार भी कर रहे हैं उनकी सैलरी में कटौती की गई है। ऐसी सूरत में महंगाई की मार, तो फिर कहने महंगाई डाइंड खाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हम समझते हैं कि सरकार अपने तर्क देती है, लेकिन भुगतना आखिरकार आवाम को पड़ता आवाम को पड़ता है। श्री जी, कल पाकिस्तान का पाक डे उन्होंने मनाया, पाकिस्तान का वो था उनका, लेकिन कश्मीर को लेकर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उनके मंच के ऊपर बुरहान वानी और जहाँ के गिलानी की उनकी तस्वीरें लगाई गई थी। आपका पाकिस्तान का दिवस है, मनाए आप, इसमें किसी को कोई बिल्कुल। इतराज नहीं है, लेकिन ये आतंकवादियों की वहां पे तस्वीरें लगाकर वो क्या दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये हमारी तरफ जैसे हम यहाँ 26 जनवरी मनाते हैं, उसी तरह उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। और पता चला कि इन्होंने वहाँ जम्मू कश्मीर की झांकी भी निकाली। और केवल इतना नहीं, जो सैयद अली शाह गिलानी जो चरमपंथी नेता रहे जमात इस्लामी के, उनके पोस्टर, और जो हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर रहा बुरहान वानी, जिस साल जुलाई 2016 में फोर्सेज ने साउथ कश्मीर कोकरनाग में मार गिराया था, उसके पोस्टर, उसको तो बल्कि इन्होंने हीरो बनाया था उस दौरान भी, जबकि यहाँ पर पीडीपी और भाजपा की सरकार थी जब ये एनकाउंटर हुआ था। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की उसका जो कोर एजेंडा है उसकी स्टेट का, उसके मुल्क का, वो कश्मीर है। उसकी सारी सियासत कश्मीर के इर्द गिर्द। हमारे देश की जो सियासत है वो विकास है और तमाम और दूसरे मुद्दे भी हैं, कश्मीर भी है और दूसरे मुद्दे, उसकी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के इर्द गिर्द। और कश्मीर के चक्कर में बर्बाद हो जा रहा है। बिल्कुल पहले अमेरिका का कर्जदार हुआ, अब चीन का कर्जदार हो रहा है। एक एक आदमी का हमारा सिर जो पूरा है वो कर्जे में डूबा हुआ है। लेकिन अपनी बदमाशियों से पाकिस्तान बाहर जाने की, एक तरफ कह रहा है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, 4 दिन पहले ये कह रहा है, और आज कल ये कह रहा है, अब कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात, OIC जो इस्लामिक सहयोग संगठन है, जो मिडल ईस्ट का है, वो उनकी बैठक में भी चाइना का नुमाइंदा है, विदेश मंत्री, बिल्कुल केवल वो नहीं, स्पेशल गेस्ट और बनाया गया। वहां पर कश्मीर का इशू उठाया गया। हम्म। हम समझते हैं हमारी सरकार को इस पर बड़ा कड़ा संज्ञान लेना चाहिए
चीन का क्या मतलब है, पाकिस्तान तो चलो पुराना टकराव चल रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिससे आप लगता है कि हमें केवल एक फ्रंट पे नहीं, केवल पाकिस्तान फ्रंट नहीं है, चीन भी एक बड़ा फ्रंट है। जो कि अक्सर कहा जाता है, जो रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान तो बड़ा छोटा सा दुश्मन है, बड़ा दुश्मन चीन है। तो ये जो बातें हुई हैं ये वास्तव में आपत्तिजनक है। हम अपने मुल्क के कश्मीर की कैसे वहाँ झांकी निकलने दें, और जिनकी तस्वीरें लगाई गई हैं वो दोनों राष्ट्र विरोधी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान के जैसे गिने हुए दिन दिखाई देते हैं सरकार में, ये भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा है। और भाई इमरान खान कश्मीर को लेकर एक नई हमदर्दी भी हासिल करना चाहता है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। हर मौके पर कहीं भी बिल्कुल। उसका भाषण होता है, बिल्कुल। क्योंकि लग नहीं रहा कि इमरान खान क्या, वहां तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं निकाले, तो इमरान खान भी कहाँ 5 साल वो सोचते थे कि बचाव में मैं कश्मीर का वो अस्त्र एक चला दूं। अक्सर चला दे, वही एक है कि वो हर जगह वो कश्मीर को लेके चलता है, लेकिन बिल्कुल। लग नहीं रहा वहां पे उसका ये बेसुरा राग भी काम आएगा। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। नमस्कार।